अब अगर आप इंटरनेट सिक्योरिटी के बारे में कुछ भी जानते हैं तो आपने वीपीएन और टॉर जैसे शब्द तो सुने ही होंगे, लेकिन इनका मतलब क्या है, ये टेक्नोलॉजीज काम कैसे करती हैं और इनमें से आपके लिए सही क्या टेक्नोलॉजी है, ये कैसे पता लगा। अब देखें तो वीपीएन आपकी प्राइवेसी पे ज्यादा ध्यान देता है और टॉर आपकी एनोनिमिटी को ज्यादा ध्यान में रखता है। वीपीएन आपके पीसी से निकले हुए किसी भी डेटा को एक रिले सर्वर पे भेजता है जहां से वो अपनी फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ जाता है। इस तरीके से वीपीएन एक एग्जिस्टिंग नेटवर्क पे, जो कि ज्यादातर केसेस में इंटरनेट होता है, उसके ऊपर एक छोटा सा एक अपना खुद का नेटवर्क बना लेता है और इसीलिए हम इसे वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क बुलाते हैं। बेसिकली जब आप कोई भी वेबसाइट एक वीपीएन के थ्रू एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो आपका डेटा आपके पीसी से निकल के एक इंटरमीडिएट नोड पे जाता है जो कि दुनिया में कहीं भी हो सकती है, और उसके बाद वो उस नोड से अपनी वेबसाइट पे जाता है। अब क्योंकि ये नोड दुनिया में कहीं पे भी हो सकती है, इसलिए आप वीपीएन का इस्तेमाल करके सेंसरशिप से बच सकते हैं या फिर रिस्ट्रिक्टेड कंटेंट एक्सेस कर सकते हैं जो कि अदरवाइज आपके रीजन में अवेलेबल ना हो। अब टॉर को देखें तो टॉर अपने अनियन नेटवर्क पर डिपेंड करता है। टॉर का अनियन नेटवर्क बहुत सारी छोटी छोटी वॉलंटियर नोड से बना होता है, तो जब भी आप टॉर के थ्रू कोई वेबसाइट एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, आपका डेटा आपके पीसी से होते हुए कम से कम 2 वॉलंटियर नोड्स में जाता है और उसके बाद किसी तीसरी रैंडम एग्जिट नोड के थ्रू होते हुए अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचता है। अब इस अप्रोच के अपने खुद के कुछ फायदे और नुकसान हैं, जैसे कि अगर आपके पास टॉर ब्राउजर नहीं है तो आप टॉर का अनियन नेटवर्क एक्सेस नहीं कर सकते। ये सिक्योरिटी की एक्स्ट्रा लेयर ऐड कर देता है, लेकिन टॉर की इन वॉलंटियर नोड्स की सेफ्टी या इनकी ट्रस्टवर्दीनेस या इनकी रिलायबिलिटी के बारे में कोई कुछ कह नहीं सकता। इसका मतलब ये है कि कोई भी इंडिविजुअल या कोई ऑर्गेनाइजेशन एक वॉलंटियर नोड की तरह एक्ट कर सकती है और उसके बाद आपका जो भी डेटा उस नोड के थ्रू गुजरता है या किसी का भी कोई भी डेटा उस नोड के थ्रू गुजरता है, उसको बहुत ही आराम से ट्रैप कर सकते हैं, उसको बहुत ही आराम से देख सकते हैं, उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। इतना ही नहीं, टॉर में एक इशू और है। टॉर आपके सिर्फ उन्हीं कनेक्शंस को सिक्योर कर सकता है जो अनियन नेटवर्क पे चलते हों, और कोई भी कनेक्शन अगर होगा तो टॉर उसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। अब वीपीएन्स की तरफ देखें तो वीपीएन्स को सेटअप और इंस्टॉल करना काफी आसान होता है। वीपीएन्स टॉर नेटवर्क के मुकाबले काफी तेज भी होते हैं क्योंकि आपका डेटा सिर्फ एक नोड के थ्रू गुजर रहा है, ना कि 3-4 रैंडमली जनरेटेड नोड्स से। वीपीएन्स आपके सारे दिए हुए कनेक्शंस को सिक्योर भी कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी डिवाइस पे चल रहे हों। इसीलिए वीपीएन्स को इंटरनेट सिक्योरिटी की तरफ एक ज्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच माना जाता है। लेकिन अगर आप वीपीएन की प्राइवेसी और टॉर की एनोनिमिटी दोनों का फायदा उठाना चाहते हैं तो आप अपने नेटवर्क पे एक वीपीएन और एक टॉर नेटवर्क को स्टैक करके दोनों को यूज कर सकते हैं साथ में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप क्या यूज करते हैं, एक वीपीएन या टॉर। साइबर सिक्योरिटी के बारे में और जानने के लिए हमारी वेबसाइट canny.technology पे जाएं, हमें सोशल मीडिया पे फॉलो करें और हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में।